नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पंडित आरके कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने जैसे कल लास्ट लेक्चर में बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट रूल्स की जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इनमें कॉमन एरर का जो पार्ट रहता है वो कभी वहाँ से पूछ लेता है। तो आज हम कुछ रूल्स की बात करेंगे जो किस पर आधारित होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं हम उन रूल्स की। तो पहला रूल है बेटा हमारा क्या, पहला रूल क्या है कि पहला रूल कहता है कि हैबिचुअल एक्शन। कल हमने कहा था कि जब जब हैबिचुअल एक्शन की बात हो तो हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ हैबिचुअल एक्शन में यदि हैबिचुअल एक्शन तो हो ही हो, साथ साथ में सेंस ऑफ इरिटेशन, सेंस ऑफ इरिटेशन मतलब जब झुंझलाहट आ जाए, वो ऐसा काम जिसके करने से आप जब हैबिचुअल रेगुलर कर रहे हो और उससे क्या हो, इरिटेशन हो किसी को, तो तब आप सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग ना करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। आप क्या कहा हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। ये कॉमन एरर में ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो कैसे, जैसे मैं कहता हूं भाई आर यू ऑलवेज डूइंग दिस वर्क, तुम हमेशा ये काम क्यों करते हो। कहते ना, कोई बालक, जब कोई बच्चा आपके घर में एक ही काम को बार बार करे या एक ही गलती को बार बार करे, टू मेक दिस मिस्टेक, तो आप क्या करते हो, तो आपको इरिटेशन महसूस होते है उसको काम करने से, रेगुलर काम करने से। समझ में आया। तो तब हम किस सेंटेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। व्हाई आर यू ऑलवेज डूइंग दिस वर्क। अगला जैसे शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा मुझसे ही कंप्लेन करती है, वह हमेशा मुझसे ही कंप्लेन कर रही है। कहते हो ना, अरे मुझसे ही कंप्लेन क्यों कर रहे हो, किसी और से जाके कहो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तो जब जब आपका किसी रेगुलर एक्शन की वजह से आपको सेंस ऑफ इरिटेशन महसूस हो, कहते ना तुम बार बार ये काम क्यों कर रहे हो, तुम बार बार ये मिस्टेक क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू मेकिंग दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तो जब इस प्रकार का इरिटेशन आपके किसी रेगुलर काम करने से आए, तो वही उसी को हम लिखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इसे बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन प्लस सेंस ऑफ इरिटेशन। तो शायद आपको ये समझ में बात आ गई होगी। बहुत से घर में भी कहते हैं, अरे ये बार बार ड्रेस तो ये क्यों पहनता है, बार बार पंखा क्यों ऑन कर रहे हो तुम। समझ में आया, बार बार बाहर क्यों जा रहे हो तुम। तो ये जब सेंस ऑफ इरिटेशन होगा तो किसके साथ, हैबिचुअल एक्शन मतलब रेगुलर एक्शन के साथ में, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात। रूल है हमारा, वो कौन सा है, आओ उसकी बात करते हैं। तो दूसरा रूल का मतलब है हैबिचुअल एक्शन हो और वो हैबिचुअल एक्शन के साथ में क्या आ जाए, कॉज एंड इफेक्ट, कारण आ जाए और उसका प्रभाव आ जाए, कॉज इफेक्ट की बात हो हमारी, तभी भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आओ बात करते हैं कैसे। जैसे यू आर डूइंग हार्ड वर्क टू क्रैक IAF एग्जाम। तुम क्या कर रहे हो, तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पर्पज क्या है, कारण क्या है, टू क्रैक इंडियन एयरफोर्स एग्जाम। तो अब जब जब आप हैबिचुअल एक्शन के साथ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, भाई डेली कर रहे हो उस काम को, तो हैबिचुअल एक्शन है, किसके लिए, कौन कारण क्या है, टू क्रैक इंडियन एयरफोर्स एग्जाम। जैसे अगला सेंटेंस लिखता हूं मैं, शी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू नो द ट्रूथ। शी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू नो द ट्रूथ, मतलब ये प्रश्न क्यों पूछ रही है, बार बार इस क्वेश्चन को क्यों पूछ रही है ये, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है,
समझ में आया? बार बार हैबिचुअल एक्शन मतलब लगा बार बार हो रहा है, टू नो द ट्रूथ, सच्चाई जानने के लिए। तो जब जब आप कोई हैबिचुअल एक्शन में कारण और उसका प्रभाव की बात आ जाए, तब तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, किसी और सेंटेंस की बात नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जब आप कोई बार बार एक ही काम को करो, उसमें कोई रीजन हो। समझ में आया? तो अगला जो रूल है, इस प्रकार हमने 2 रूलों की बात करी। अगला रूल की हम बात करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं। अगला जो रूल बनेगा हमारा, उनमें हम बात करेंगे कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज की बात की जाए। मतलब कोई चीज बढ़ रही हो, कोई चीज घट रही हो। जब हम, तीसरा रूल है भैया क्या, ग्रेजुअल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, क्या हो, डिक्रीज, तो तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे भैया। ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। आओ जैसे सेंटेंस देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि यहां पर चीज क्या होती है, वो प्रोग्रेसिव होती है। जैसे मैं कहूं योर हेल्थ या योर कंडीशन इज इंप्रूविंग, तो जब आपको कोई चीज घट रही हो, बढ़ रही हो, चेंज में हो, तो तब आप क्या करेंगे, तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे यू आर गेटिंग हेल्दी, तुम कैसे हो रहे हो, तुम हेल्दी हो रहे हो। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। अब आपसे कोई बोले गेटिंग डार्क मतलब अंधेरा हो रहा है। और भी सेंटेंस है भैया, यू आर गेटिंग बेटर, शी इज गेटिंग, वैसे यहां ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं है। शी इज गेटिंग बेटर, तो शी इज गेटिंग बेटर मतलब वो ठीक हो रही है। तो जब कहते हैं ना, जब कोई चीज कंटिन्यूअस में हो, जारी हो, कोई चीज मतलब उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो तब हम गेट के माध्यम से या क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के माध्यम से हम यहां क्या करते हैं, इस टेंस का प्रयोग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। आप हमेशा याद रखना, जब आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, ठंड हो रही है, इट इज गेटिंग कोल्ड, ठंड हो रही है, गर्म हो रहा है कोई चीज, तो उसमें क्या होता है, वो काम जारी रह रहा, वो चीज जो कंडीशन है ना, जो अवस्था, वो बदल रही होती है। अंधेरा हो रहा है, दिन निकल रहा है, समझ में आया? तो जब आप किसी ऐसे ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे, तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। अब जो हमारा अगला रूल है, अगले रूल की हम बात करते हैं। तो अगला रूल में क्या बात करेंगे हम, अगले रूल में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की उन बातों की, कुछ ऐसी एडवर्ब बात करेंगे जिनसे आपको पता चलता है कि काम क्या है, अभी इस समय की बात हो रही है। तो यदि सेंटेंस में वो एडवर्ब आपको दिख जाए, कौन कौन सी भैया, यदि आपको सेंटेंस में नो, ये जो सॉरी नाउ अडेज, यदि आपको सेंटेंस में नाउ अडेज, इन दीज डेज, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, तो ये क्या बताती है, ये सारी की सारी जो एडवर्ब है ना, और भी एडवर्ब हैं, ये क्या बताती हैं, ये रूल नंबर हमारा कौन सा 4, ये क्या बताती हैं कि ये यहां जब ये आ जाए तो मतलब वो काम अभी की बात हो रही है, इसी समय की, तो तब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करना। क्या बोला हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना। जैसे ही इज स्लीपिंग नाउ, आई एम writing a book in these days,
शी इज टॉकिंग टू मी एट प्रेजेंट। मतलब आपने देखा कि इन जब जब ये एट प्रेजेंट, इन दीज डेज या नाउ अ डेज, नाउ जब जब ये आ जाएं तो आप याद रखना कि आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यहां प्रयोग होगा। तो आपको यहां परेशान होने की आवश्यकता नहीं, या आप इन्हें कह सकते हैं कि एक बिल्कुल पहचान की तरह है। किसकी तरह है कि ये यदि आपको एडवर्ब दिखेंगे समझ जाना कि यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्या होता है जब आप एग्जाम में देखते हैं तो इन्हीं से रिलेटेड आपको वहां कॉमन एरर में सेंटेंस में ये शब्द मिलते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप वहां कोई और सेंटेंस का को मान करके इस सेंटेंस का है तो उसे गलत कर देते हैं। तो आपको इनकी हिंदी पता होनी चाहिए। जब तक आपको हिंदी नहीं पता होगा तब तक आप इन्हें अच्छे से नहीं बना सकते। तो बच्चों ध्यान रखना, ये जो यही रूल थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर आधारित जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप धीरे धीरे कहते हैं ना, गागर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ों को जो इंग्लिश के सिलेबस में एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उनको हम पढ़ते रहेंगे इसी तरह। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।